जय श्रीकृष्ण. मित्रांनो, आपल्या प्रत्येकाला काही ना काहीतरी छंद असतात, आवड असते आणि लहानपणापासूनच आपण कुठल्या तरी छंदामध्ये स्वतःला गुंतवलेलं असतं. पण हा जो छंद आहे, तर हा छंद आपण एक वेळ घालवण्याचं साधन म्हणून किंवा आनंद मिळतोय म्हणून हा छंद आपण त्यावेळेला जोपासत असतो. काही लोकं खेळत असतात, काही लोकं गाणं म्हणत असतात, काही लोकं चित्र काढत असतात. असे विविध प्रकारचे छंद हे आपण पाहतो. हे छंद हे आनंद मिळवण्यासाठी, वेळ घालवण्यासाठी असतात. माणूस त्याच्यामध्ये आपला थोडासा वेळ घालवत असतो आणि मग तो त्याचं आयुष्य जगत असतो, शिकत असतो. शिकल्यानंतर मग अ, नोकरी किंवा व्यवसाय ह्या 2 रस्त्यांवरती तो सुरुवात करायला जातो, चालायला लागतो. बहुतेक सगळी लोकं जी आहेत, तर ती डिग्री झाल्यानंतर, शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर नोकरीच्या मागे लागतात आणि आपल्याला अपेक्षित अशा ठिकाणी, अपेक्षित अशा पगाराची नोकरी ते मिळवायचा प्रयत्न करतात. याचं महत्त्वाचं कारण म्हणजे आपल्या घरात असलेल्या ज्येष्ठांचं आपल्यावरती जे काही प्रेशर, दडपण असतं, की आता तू शिक्षण पूर्ण केलेलं आहेस, आता तू तुझ्या उत्पन्नाच्या मागे लाग. हा जो काही दबावाचा भाग असतो, आपल्या आई-वडिलांकडनं असतो, आपल्या घरातल्या मोठ्या भावांकडनं असतो, बहिणी असतील तर बहिणींकडनं असतो किंवा आजी-आजोबा असे जवळपासचे जे नातेवाईक असतात. इव्हन मित्र देखील आपल्याला विचारत असतात, "अरे, तुझी आता डिग्री झाली, कुठे जॉइन झालास? कुठे नोकरीला लागलास का नाही? नोकरी करतोयस का नाही?" अशा अनेक प्रश्न नातेवाईकांमध्ये देखील ही चर्चा असते. हे जे दडपण असतं, त्या दडपणामध्ये माणूस एका अनामिक अशा स्पर्धेमध्ये उतरतो, दबावाच्या माध्यमातून आणि मग तो पळायला सुरुवात करतो. त्याची ही जी काही घालमेल चालू असते, की अरे इतरांसोबतच आपल्याला स्पर्धा करावी लागतीये किंवा अनाहूतपणे तो त्या स्पर्धेमध्ये जातो, पळायला सुरुवात करतो. या दबावातून तो आपल्यातले जे काही कलागुण असतात, छंद असतात, हे छंद पूर्णपणे कुठेतरी हरवून बसतो आणि पळत असतो. दिशाहीन पळणं म्हणतात याला. दिशाहीन पळायला सुरुवात करतो. कुठे जायचंय माहीत नाही, काय करायचंय माहिती नाही. नोकरी करतोय, घरातल्यांचं आपण एक समाधान करायचंय या उद्देशाने तो एक ठराविक उत्पन्नाच्या मागं, मग ते उत्पन्न वाढलं पण पाहिजे. मग नोकरीमध्ये बदल आले. अशा अनेक गोष्टी असतात आणि कुठेतरी जी स्वप्न असतात, त्या स्वप्नांशी देखील मग माणसाला तडजोड करायला लागते. हा संघर्ष आयुष्यातला हा संघर्ष प्रत्येकाला फेस करायला लागतो. प्रत्येकाच्या वाट्याला हा येत असतो. या संघर्षाला कसं तोंड द्यायचं, हे सगळ्यांना समजतं अशातला भाग नाहीये. काही लोकांना समजत नाही आणि मग ते दिशाहीन प्रवास करतात. काही लोकांना समजतं आणि मग ते त्याचं नियोजन करतात. यामध्ये काही लोकं हे आलेल्या परिस्थितीचा अतिशय चांगल्या प्रकारे अभ्यास करतात. त्यांना ती सवय असते शिकण्याची आणि त्यातून मग या आलेल्या परिस्थितीला तोंड देण्याची ते स्वतः तयारी करत असतात. यामध्ये वास्तवामध्ये अ, प्रत्येकाने हा विचार करायला पाहिजे. आलेल्या परिस्थितीला आपण कसं तोंड दिलं पाहिजे. छंद कसे जोपासले पाहिजेत आणि त्या छंदांचं आपण आपल्या आयुष्यामध्ये व्यावसायिकतेमध्ये कसं रूपांतर करता येईल याचा प्रत्येकाने विचार केला पाहिजे. कारण जी काही जगातली सध्याची परिस्थिती आहे, स्पर्धेची परिस्थिती, तर ती पाहता माणूस हा असमाधानी आहे. सॅटिस्फॅक्शन नावाचा प्रकार त्याच्याकडे नाहीये. समाधान हे आपल्या छंदातूनच आपल्याला मिळवता येतं. हा छंद आपण जोपासला पाहिजे. हा छंद आपल्याकडं काय आहे, हे निश्चित आपण ॲनलाईज केलं पाहिजे. ॲनालिसिस केलं पाहिजे त्या गोष्टीचं. त्याचा अभ्यास केला पाहिजे आणि त्या छंदाला आपण आपल्या आयुष्यासाठी, आयुष्यभरासाठी कशा पद्धतीने
व्यावसायिकतेचं रूप देऊ शकतो याचा अभ्यास देखील केला पाहिजे. आज आपण माझा उद्योग माझ्या विश्वामध्ये हेच पाहणार आहोत. अनुपम बॅनर्जी ही एक व्यक्ती आपल्या छंदाला व्यवसायाच्या दिशेने कशा पद्धतीने घेऊन जाते आणि मग त्यातून तो जे आपलं विश्व तयार करतो, ते विश्व हे त्याला किती आयुष्यामध्ये समाधान देतंय, आपण ऐकणार आहोत अनुपम बॅनर्जी यांच्या तोंडून. धन्यवाद. जय श्रीकृष्ण. जय श्रीकृष्ण. माझा उद्योग माझे विश्वमध्ये आज आपण भेटतोय अनुपम बॅनर्जी यांना. अनुपम बॅनर्जी यांचा व्यवसाय जो आहे तो इव्हेंट मध्ये त्यांचा व्यवसाय आहे आणि या व्यवसायाला त्यांनी साधारण 10-12 वर्षापूर्वी सुरुवात केली. छंद हा व्यवसायामध्ये कसा परावर्तित करायचा हे अतिशय महत्त्वाचं असतं आणि ही गोष्ट आज आपण अनुपम बॅनर्जी यांच्याकडनं जाणून घेणार आहोत. जय श्रीकृष्ण. जय श्री कृष्ण, नमस्ते और स्वागत है आपका भी. आज आप मेरे घर में आए, बहुत अच्छा लगा. हमारी पहचान काफ़ी सालों की है. मुझे मालूम नहीं कि ये इंटरव्यू के लिए मैं कितना डिज़र्विंग हूँ, लेकिन आप जब आए हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ कि कुछ इनपुट्स मैं ज़रूर अपने तरफ से दूं, ताकि आगे चल के जो आगे की पीढ़ी है वो अपने पैरों पे, अपने कदमों पे खुद खड़े होने के लिए वो जज्बा दिखाएं, खुद बिजनेसमैन बने, सेल्फ एम्प्लॉयड बने. ऐसे मेरी दिली तमन्ना है, इच्छा है. अनुपमजी, तुम्ही जे तुमचा छंद, हॉबी होती गाण्याची, तर त्या छंदाला तुमचं उत्पन्नाचं साधन म्हणजे ब्रेड अँड बटर, अर्निंग सोर्स व्यवसायात कसं परावर्तित केलं? जी, अच्छा प्रश्न है. और सिंगिंग मेरा हॉबी था. हॉबी प्रोफेशन में अभी बदल गया, क्योंकि मैंने काफ़ी अच्छे एस्टेब्लिश नामचीन लोगों के साथ काम किया. मैंने देखा कि वो लोग बहुत अच्छा उसमें अर्निंग कर रहे हैं, उनको प्रोफेशन बनाया है. तो मैंने सोचा कि ये मेरा भी प्रोफेशन हो सकता है. तो मैं सिर्फ सिंगिंग में नहीं, लेकिन इवेंट्स में आ गया. तो मैं कॉन्ट्रैक्ट्स लेने लगा अलग अलग इवेंट्स का, वेडिंग्स में, कॉरपोरेट्स का, असोसिएशंस का, उनके लिए मैंने प्रोग्राम्स करने लगा. नाही, पण ह्याच्यामध्ये सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा असा की जेव्हा छंदाला तुम्ही व्यवसायामध्ये रूपांतरित केलं, बरोबर आहे, तर त्याच्यासाठी काही विशेष प्रशिक्षण घेतलं का? जी जी. तो मैंने जो भी कुछ सीखा है वो बेसिकली ऑन फील्ड ही सीखा है, लोगों को सुनकर सीखा है. और डेफिनेटली अपना भी एफर्ट्स होता है जितना, क्योंकि सिंगिंग में आप अच्छा सुनेंगे और अच्छा गाने की कोशिश करेंगे तो ही आपके सिंगिंग में इम्प्रूवमेंट होगा. भगवान का दिया हुआ एक लोगों ने, ऐसे लोग कहते हैं कि अच्छा वॉइस है, तो उसको मैंने यूटिलाइज करने की कोशिश की. और मैंने थोड़ी बहुत ट्रेनिंग ली भी है. मैंने कुछ लोगों से सीखा, लेकिन एक ज़माने में टूरिंग के कारण मैं बहुत ज़्यादा सीख नहीं पाया. लेकिन ऑन फील्ड जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो मेरे लिए बहुत ही इम्पॉर्टंट रहा है. कॉलेज व्यतिरिक्त म्हणजे कॉलेजमध्ये बहुतेक सगळी लोक काही ना काहीतरी स्टेज ऍक्टिव्हिटीज करायचा प्रयत्न करत असतात. कॉलेज सोडल्यानंतर एक प्रोफेशनल सिंगर म्हणून जी काही सुरुवात केली, तर त्याच्याबद्दल काही सांगता येईल का? कधी सुरुवात केली? गाणं कोणतं गायलं होतं? कोणत्या गायकाचं ते गाणं गायलं होतं? मैं किशोरदा का भक्त हूँ, और कॉलेज में मुझे फर्स्ट प्राइज़ जो मिला था वो किशोरदा का गाना गाकर ही मुझे मिला था. और उससे मुझे थोड़ी सी प्रसिद्धि मिली. कुछ ग्रुप्स मुझे बुलाने लगे, जिनके लिए मैं गीत गाता था, और वहीं से मेरी शुरुआत हुई इस प्रोफेशन में. तो एज अ सिंगर मैंने शुरुआत की. अ, मुझे रिदम भी पसंद था, तो मैंने कुछ ग्रुप्स में रिदम भी बजाया. और आगे चल के मुझे लगा कि अगर मैं इवेंट्स करूं तो ये एक ल्यूक्रेटिव बिजनेस है. तो उस हिसाब से फिर मैंने साउंड में इन्वेस्ट किया, साउंड की प्रशिक्षण ली. व्यवसायात साऊंडचा विषय झाला, पण ॲज अ सिंगर जेव्हा ती सुरुवात केली त्यावेळेला
पहिलं इन्कम म्हणजे आपण म्हणतो की पहिले किती पैसे मिळाले? हाँ, तो ऐसे सिंगर तो पहले 500 रुपये मिलता था। तो आज अलग बात है, आज 5000 रुपये भी मिल जाते हैं। तो नेहमी आपल्याला जे पहिलं इन्कम मिळालेलं असतं ते थोडंसं आपल्याला फार महत्वाचं असतं. त्यावेळेला हाँ, काय क्योंकि 10 साल पहले 500 रुपये का भी वैल्यू था। तो वो जो 500 रुपये जब हाथ में आए तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वो अपना खुद का मेहनत ऐसे काम करके जो मुझे पसंद है, ये इम्पोर्टेंट है। मैं बोलना चाहूँगा, जो कार्य हमें पसंद है उसमें अगर मेहनत करके आपको जब कमाई मिलती है तो उसका आनंद अलग होता है। सिंगिंगसाठी काही विशेष प्रशिक्षण घेतलं होतं का? जी, मैंने क्लासेस ज्वाइन किए कुछ, वहाँ पे प्रशिक्षण ली, बेसिक्स कुछ सीखे। बाकी मेरा जो सीखना है वो किशोरदा को फॉलो करके, कुछ जो सेलिब्रिटी सिंगर्स हैं, सानुदा है, अभिजीत भट्टाचार्य है, इनको मैं फॉलो करता हूँ। उनको काफ़ी अच्छा सुनता हूँ और सुन के फिर मैंने डेवलप किया। म्हणजे याच्यामध्ये एखादं गाणं ऐकणं, योग्य पद्धतीने ऐकणं हे अतिशय महत्वाचं आहे. बहुत ज़रूरी है कि आप किस हिसाब से गीत को सुनते हैं, किस हिसाब से उस गीत को ग्रैस्प करते हैं, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री का जो गीत है, ये बॉलीवुड है, अ, इसमें वो जो फीलिंग्स चाहिए, वो भाव चाहिए, वो भी आने चाहिए। तो एक गीत को बहुत अच्छे से सुनना, किस सिचुएशन पर वो गीत है, उस गीत के इमोशंस क्या हैं, उसके भाव क्या है, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। तब जाके बॉलीवुड सिंगिंग हो इफेक्टिव हो सकती है। अच्छा, आता ह्याच्यामध्ये आणखीन एक महत्वाचा प्रश्न असा आहे की कोविड आपल्या जगातच कोविडची लाट येऊन गेली. तर या व्यवसायावरती कोविडचा किती परिणाम झाला? मेरे हिसाब से सर्विस इंडस्ट्री में सभी को धक्का बैठा, और क्योंकि बाहर जाना ही अलाउड नहीं था, तो सभी प्रोग्राम्स बंद हो चुके थे, सभी ऐसे एक्टिविटीज़ बंद हो चुके थे। तो मैंने भी कुछ इन्वेस्टमेंट किया था कोविड के पहले, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट करके बैठा और कमाई नहीं हो रही थी और ईएमआईज़ भरने पड़ रहे थे, तो वो बहुत ही डिफ़िकल्ट फेज़ गया हमारा 2 साल। लेकिन कोविड के बाद जब लॉकडाउन खुल गया, उसके बाद इकोनॉमी ओपन हो गई, लोग अच्छा कमाने लगे, लोगों ने सेलिब्रेट करना शुरू किया। लोग अपना एनिवर्सरी भी सेलिब्रेट करते थे, बर्थडेज भी सेलिब्रेट करने लगे, कॉरपोरेट इवेंट्स होने लगे, एसोसिएशन के इवेंट्स होने लगे। तो ये इवेंट्स का सभी कलाकारों को पुणे में बहुत फ़ायदा हुआ, मुझे भी बहुत फ़ायदा हुआ एज ए एंटरप्रेन्योर, एज ए बिजनेसमैन, और मेरा साउंड का बिजनेस भी अभी बहुत अच्छा चल रहा है। अच्छा, कोविड नंतर तुम्ही जी शुरुआत केली, जो शुरुआत की, ओके, तो उसमें किसी ने सहायता की, कोणाची मदत झाली? कोविडचा जो काही आर्थिक ताण होता, तर त्याच्यामध्ये कोणी तुम्हाला मदत केली? कसं काय नातेवाईक, मित्र कोण मागं उभं राहिलं? सबसे बड़ा सपोर्ट तो मेरे मिसेस का था, क्योंकि एक्सेप्शनली वो जिस कंपनी में है, उनका उनका सैलरी ऑन था, मेरे पास तो इनकम का सोर्स बंद हो चुका था, लेकिन उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, क्योंकि उसके कंपनी ने भी सपोर्ट किया, उनका इनकम चालू था, और विद इन अ ईयर उनका कंपनी का काम भी शुरू हो गया। वो शी वॉज वर्किंग ऑनलाइन फ्रॉम होम, वर्किंग फ्रॉम म्हणजे जसं जसं म्हणतात की एखाद्या पुरुषाच्या मागे, यशस्वी पुरुषाच्या मागे एक स्त्री असते. मग ती कोणी आई असते, बहीण असते, बायको असते किंवा एखाद्या यशस्वी स्त्रीच्या मागे पुरुष असतो. मग तो अ, वडील असतील, भाऊ असेल, नवरा असेल. म्हणजे ह्या ठिकाणी तुमच्या मागं तुमची मिसेस ही खंबीरपणे उभी राहिली. बिल्कुल, लेकिन मेरे सबसे बड़े भाई साहब का भी नाम मेंशन करना चाहूँगा। सबसे पहले उन्होंने मेरा टैलेंट पहचाना और मुझे अपॉर्च्युनिटी दी थी, और ये कोविड के समय में और अदरवाइज़ भी मेरी मिसेस मुझे इसमें एनकरेज करती है, उसे अच्छा लगता है कि मैं इस फील्ड में हूँ। इस फील्ड में अभी मैं सक्सेसफुल हूँ। मैं जब काम करता हूँ, उन्होंने मेरे कुछ प्रोग्राम्स अटेंड भी किए, तो उन्हें अच्छा लगता है मैं किस फील्ड में हूँ। महत्त्वाचा आणखीन एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे. माझे माझा उद्योग माझे विश्व. याच्यामध्ये उद्योगातून आपण जे काही विश्व निर्माण करतो, या उद्योगातून तुम्ही तुमचं कोणतं उद्योग, विश्व
किंवा स्वतःचं विश्व निर्माण केलं? पहले बात तो इस बिजनेस के ज़रिए मैंने अपनी खुद की पहचान बनाई। मैं वो कुछ कर सका जिसमें मेरा दिल था, मेरा मन था। और कभी भी अगर इंसान जिस चीज़ को वो पसंद करे, उसमें अगर वो काम करे, उसे अपना प्रोफ़ेशन बनाए, अपना बिज़नेस बनाए और उससे उन इनकम मिले, तो उसमें सैटिस्फैक्शन भी बहुत मिलता है। और अभी मैं तो अच्छा इनकम भी कर पा रहा हूँ, अपने फैमिली को कंट्रीब्यूट भी कर पा रहा हूँ, अपने फैमिली को सपोर्ट भी कर पा रहा हूँ। और मेरी जो दिली तमन्ना है, वो मैं जो मेरा ख्वाहिश था, वो मैं आज साकार कर पा रहा हूँ इस बिज़नेस के ज़रिए। तो मुझे एक पहचान मिली है इस बिज़नेस के ज़रिए। सो दिस इज योर वर्ल्ड, व्हाट यू हैव क्रिएटेड. ओके. Events is my world, music is my world, music is everything for me, and music is my world, you can say. अनुपम जी, तुम्ही छंदाला जे व्यवसायाचं स्वरूप केलं किंवा छंदाला व्यवसायात परावर्तित केलं, रूपांतरित केलं, ही कल्पना तुम्हाला कधी आणि कशी सुचली? मैं एक इवेंट में पार्टिसिपेट किया एज ए सिंगर, एज ए कॉम्पियर। और फिर वहाँ के ऑर्गेनाइजर्स ने कहा कि आप सिर्फ सिंगिंग और कॉम्पियरिंग क्यों कर रहे हैं, आप हमारे लिए अगले साल आप एक टीम बनाकर लेकर आइए और हमारे लिए प्रोग्राम कीजिए। तो वहाँ से मुझे भी लगा कि हाँ, मैं एक टीम बना सकता हूँ जहाँ पे जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है। अगर मराठी गीतों का कार्यक्रम है तो एक अलग टीम बना सकता हूँ, सिर्फ बॉलीवुड का रिक्वायरमेंट है एक अलग टीम बना सकता हूँ, सिर्फ इंस्ट्रूमेंट म्यूज़िक का अगर ज़रूरत है अलग टीम बना सकता हूँ। वहाँ से मुझे एक आइडिया मिला और वो ऑर्गेनाइजर्स ने मुझे हेल्प किया पहले। और मुझे भरोसा हुआ कि मैं भी इवेंट मैनेज कर सकता हूँ, नॉट ओनली एज अ सिंगर, एज अ कॉम्पियर, बट आई कैन बी अ इवेंट मैनेजर टू। ओके. म्हणजे प्रत्येकामध्ये काही ना काहीतरी छंद असतो, एक कला असते. याच्यामध्ये प्रत्येकाने स्वतःकडे आधी बघितलं पाहिजे असं मला वाटतं, की आपल्यामध्ये काय एखादी कला किंवा छंद हा भविष्यामध्ये आपल्या उत्पन्नाचं साधन नक्की बनू शकतो. अ, मुझ में अगर लोग लोग कहते हैं कि मेरे कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हैं, जो मेरे प्रमोशंस और पीआर के लिए बहुत ज़रूरी है और मैं यूज़ करता भी हूँ। लोग कहते हैं मेरा आवाज़ अच्छा है, तो मैं उस आवाज़ को कॉम्पियरिंग और सिंगिंग में भी यूज़ करता हूँ और उससे उसमें भी मैंने अपना करियर बनाया है। और इंटरपर्सनल स्किल्स अच्छे होने चाहिए आज के ज़माने में, नेटवर्किंग अच्छी होनी चाहिए, तो मैंने नेटवर्किंग पे फोकस किया। आजकल के सोशल मीडिया मैं यूज़ करता हूँ, फेसबुक पे मेरे काफ़ी सारे पोस्ट आते रहते हैं। मेरा खुद का यूट्यूब चैनल है जहाँ पे मैंने अपने कुछ गीत पोस्ट किए हैं। और ये सब मैं अपने प्रमोशन के लिए यूज़ करता हूँ, क्लाइंट्स के साथ शेयर करता हूँ। और कुछ वर्ड ऑफ माउथ भी है। लोगों को मेरा कार्यक्रम पसंद आता है तो वो खुद रेकमेंड करते हैं मेरा नाम। तो यही सब इंटरपर्सनल स्किल्स, नेटवर्किंग एंड यूजिंग ऑफ सोशल मीडिया आई एम इज। याने म्हणजे छंद आपण भविष्यामध्ये जर आपल्याला कळलं की आपल्याकडे काही छंद आहे, आपल्याकडे काही हॉबी आहे, काही कला आहे, तर ही कला आपण भविष्यामध्ये आपल्या व्यवसायासाठी उपयोगात आणू शकतो. बिल्कुल ला सकते हैं। और आज का ज़माना ये हो गया कि अगर कोई सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो उसमें सेटिस्फैक्शन भी मिलती है। और उसमें आज अगर आप उसमें सही तरीके से जाओ, इफ़ यू यूज़ प्रॉपर प्लानिंग एंड स्ट्रेटेजी, यू विल बी वेरी सक्सेसफुल। एवरीबडी कैन बी सक्सेसफुल। हाँ, खुद का पोटेंशियल जानना बहुत ही ज़रूरी है कि मुझ में क्या क्षमता है, मुझ में क्या गुण है और उसको मैं और कितना सुदृढ़ कर सकता हूँ और विशेष बना सकता हूँ और उसको यूटिलाइज कर सकता हूँ। ये ज़रूरी है, उस पे काम करना ज़रूरी है पैशन से। म्हणजे छंद आपण आपल्या उत्पन्नाचं साधन करू शकतो. आता ह्याच्यामध्ये सगळ्यात महत्त्वाचा आणि शेवटचा प्रश्न माझा असा आहे, की अ, नोकरी आणि व्यवसाय याच्यामध्ये तुमचा अनुभव काय? तरुणांनी किंवा लोकांनी व्यवसाय केला पाहिजे, नोकरी केली पाहिजे काय? आज कंपैरेटिवली अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं।
आज वो ज़माना आ गया है कि हम लोग अपने खुद के पाँव पर खड़े रहें, अपना खुद का कुछ अगर हम लोग कर सकते हैं तो इससे बेहतरीन चीज़ नहीं हो सकता। मैं तो सामने वाले जनरेशन को यही उपदेश दूंगा कि सेल्फ सफिशिएंट होने की कोशिश कीजिए। अपने में जो भी गुण है, इवन इफ यू टेक अप फोटोग्राफी, इट हैज़ गॉट लॉट ऑफ स्कोप। अगर आप वीडियोग्राफी करते हैं उसमें स्कोप है, अगर आप इवेंट्स करते हैं उसमें स्कोप है, अगर आप डेकोरेशन में अच्छे हैं, डिजाइनिंग में अच्छे हैं, उसमें आप कीजिए। क्योंकि इवेंट्स में लाइट्स, डेकोरेशन, साउंड, सिंगिंग, सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, सब कुछ इंपॉर्टेंट है। तो आप आपका प्रोफेशन चूज करके उसमें स्पेशलाइज कीजिए, उसमें बहुत काम कीजिए, नए नए चीज़ें आ रही हैं वो सीखिए। अगर आपने प्रॉपर तरीके से सीखेंगे, पैशन से काम करेंगे, मेहनत करेंगे, सक्सेस इज योर्स। याच्यामध्ये आपल्याला सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा असा आहे, की आपल्यामध्ये काय आहे, हे आधी आपण शोधलं पाहिजे. आधी आपण आपल्यामध्ये बघितलं पाहिजे, की आपल्याकडे कोणती कला आहे, आपल्याकडे कोणता छंद आहे. या ठिकाणी अ, अनुपम बॅनर्जी यांनी आपल्याला त्यांचा जो काही प्रवास सांगितला, तो अतिशय मोटिव्हेशनल प्रवास आहे. कारण छंद हा जेव्हा एखादी व्यक्ती उत्पन्नाचं साधन व्यवसायामध्ये परावर्तित करते, रूपांतरित करते, तर ह्या गोष्टीतून आपण काहीतरी अ, नक्की शिकायला हवं. लोकं छंदाकडे दुर्लक्ष करतात, कलेकडे दुर्लक्ष करतात आणि स्पर्धेच्या युगामध्ये विनाकारण नको त्या गोष्टीच्या मागे जातात आणि अननेसेसरी प्रेशर्स आपल्या अंगावरती घेतात. तर छंद जेव्हा आपण व्यवसायामध्ये रूपांतरित करतो, त्यावेळेला माणूस स्वतःच्या हिशोबाने जगतो, आनंदी जगतो आणि स्वतःचं पोट देखील भरतो आणि त्यातून स्वतःच्या एका उद्योगाची आणि उद्योगातून स्वतःच्या विश्वाची निर्मिती करू शकतो. हे आता आपण अनुपम बॅनर्जी यांच्याशी जी काही चर्चा केली, याच्यातून ही गोष्ट आपल्याला कळाली. धन्यवाद अनुपमजी. थैंक यू सो मच। एंड जाते जाते यही कहूँगा, मैंने जॉब भी किया है और बिजनेस भी किया है। बिजनेस इज मच बेटर बिकॉज इट गिव्स यू सेल्फ सेटिस्फैक्शन ऑल्सो एंड इनकम ऑल्सो। थैंक यू सो मच। धन्यवाद. थँक यू. जय श्रीकृष्ण.